हम लेकर आए हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जाने वाला 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, ये पांचों प्रश्न बायोलॉजी के पार्ट 3 जीव जनन कैसे करते हैं वहां से लिया गया है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा और आगे भी पूछने की पूर्ण संभावना। आइए पहला प्रश्न, और ये रहा पहला प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर जवाब नहीं दिए तो 2 अंक कटेगा। ये तो पहले भी पूछ चुका है, आगे भी पूछने की पूर्ण संभावना। प्रश्न है, फूल में नर जनन अंग क्या कहलाता है? आपको बताना है कि फूल जो होता है उसमें नर जनन अंग होता है, पुरुष वाला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? नाम बताना है उसका। ए वर्तिकाग्र, बी अंडाशय, सी जयांग और डी पुंकेश्वर। ये सबके बस का रोग नहीं है, ये तो स्टार व्यक्ति बताएगा, ये तो स्मार्ट बच्चा बताएगा। और दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण है और ज्यादा पूछने की संभावना है। आइए अब 5वां सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 5 बना दिए यानी 5 क्वेश्चन बना लिए। आइए दूसरा प्रश्न, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये पहले पूछ चुका है, आगे भी पूछने की पूर्ण संभावना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भैया द्विखंडन किसमें होता है? आपको बताना है कि कौन ऐसे जीव है जो अपने आप को तोड़ के 2 भाग में कर लेते हैं और दोनों भाग जीवित रहते हैं और 2 वो बन जाते हैं। कौन ऐसा जीव है? उस जीव का नाम बताना है। ए पैरामीशियम, बी अमीबा, सी लेशमोनिया और डी इनमें से सभी। और प्रश्न संख्या 3, ये तो टॉपर वाला क्वेश्चन है, उस सबके बस का रोग नहीं है, और जो बता दिया ना वो टॉपर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 में आइए रहा प्रश्न संख्या 3, ये तो और महत्वपूर्ण है, इसके पूछने की और संभावना है। आइए इसका जवाब सब नहीं देगा, इसका जवाब टॉपर देगा भैया, सब आसान क्वेश्चन नहीं है। एक लिंगी पौधे का उदाहरण है, आपको बताना है कि कौन ऐसा पौधा है जिसमें एक ही लिंग होता है। हाँ भैया, नर होगा या मादा होगा, एक ही लिंग होगा, उस पौधे का नाम बताना है। ए पपीता, बी सरसों, सी उड़हुल और डी मटर। अब प्रश्न संख्या 4, वो तो टॉपर से ऊपर का क्वेश्चन है, वो तो और सबके बस का रोग नहीं है, भैया सब नहीं बना पाएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 में आइए। आज उससे पहले 5 क्वेश्चन का जो पहले जवाब देते हैं बनते स्टार ऑफ द डे। डे 88 में हमारे पॉलिटिकल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब देने वाले हमारे स्टार हैं स्वर्णा सुमन मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, आशुतोष कुमार मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से और सोनम कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। इन तीनों को बहुत बहुत बधाई। और आप भी 5 प्रश्न का पहले जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। सुनिए, स्टार ऑफ द डे का तो अगला दिन नाम भी आता है और स्टार ऑफ द मंथ का भैया फोटो लगता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में, जो निकाल देगा आप कहां 4, ये तो टॉपर से ऊपर का क्वेश्चन। आइए, और ये रहा प्रश्न संख्या 4, ये तो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, ये पहले भी पूछ चुका है और गलत जवाब देने पर आपका अंक कटवा सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, सुन भाग जाता है। अरे भाई भागना नहीं है, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगा ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ना आगे मिलिएगा, नहीं तो कैसे मिलिएगा भाई, आप तो भाग जाते हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि है। आपको बताना है कि सर अलैंगिक जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं है, एक नर या मादा अपने आप संतान उत्पत्ति कर सकता है, वो विधि कौन सी है भैया? वो विधि बताना है कि सर दोनों की जरूरत नहीं है, अकेले नया बच्चा उत्पन्न हो जाएगा, अकेले नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। ए बीजाणु जनन, बी मुकुलन, सी विखंडन और डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 4, ये तो 5 क्वेश्चन का सार है भैया। प्रश्न संख्या 5 बनाने का मतलब है कि पार्ट 3 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां से कहीं से प्रश्न आएगा तो ज्यादा संभावना है कि आप बना दीजिए। आइए प्रश्न संख्या 5 में आइए रहा प्रश्न संख्या 5, ये तो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो आगे पूछने की और संभावना है। जी हाँ, क्वेश्चन है कि भैया विखंडन पाया जाता है, विखंडन किसमें होता है? आपको उस जीव का नाम बताना है। ए स्पंज में, बी हाइड्रा में, सी जीवाणु में और डी इनमें से सभी। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपने 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिया हो। नहीं दिया? अरे दे दो भैया, तभी स्टार ऑफ द डे बनिएगा, तभी स्टार ऑफ द मंथ बनिएगा, तभी आपका फोटो लगेगा, तभी अगले वीडियो में आपका नाम आएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ना आगे मिलते रहेंगे भैया, नहीं तो कैसे मिलेंगे। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन का हल करेंगे। तो फूल में नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेश्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेश्वर। चलिए प्रश्न संख्या 2 में आइए। द्विखंडन किसमें होता है? तो पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, लेशमैनिया में होता है, इनमें से सभी, यानी तीनों में होता है। एक लिंगी पौधे का उदाहरण है, तो याद रखिएगा एक लिंगी पौधा हमारा कौन है? पपीता है। पपीता हमारा क्या है? एक लिंगी पौधा, उसमें एक ही लिंग होता है। आइए प्रश्न संख्या 4 में आइए। प्रश्न संख्या 4 है, अलैंगिक जनन की विधि है। आपको बताना है कि अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो कौन सा है? बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है, यानी इनमें से सभी। ये तीनों विधियां अलैंगिक जनन की विधि है। आइए प्रश्न संख्या 5 में आइए।
प्रश्न संख्या 5 है, विखंडन पाया जाता है, इसका जवाब आपको देना है। 4 क्वेश्चन मैंने दिया ना, 5वां क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, तभी ना स्टार ऑफ द डे बनिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ना आगे मिलिएगा। तो कैसे मिलिएगा?